इस फेज में मोदी के लिए सबसे मुश्किल योगी के उत्तर प्रदेश में है। यूपी की 14 सीटों पर जहां पर आज वोट कास्ट हो रहा है, इनमें से 9 सीटें तो पहले से ही बीजेपी के पास हैं। इनमें सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, इलाहाबाद, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, मछली शहर और भदोही सीट। लेकिन छठे फेज में मोदी का स्ट्राइक रेट यहां महज 64% का है, क्योंकि 14 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो मोदी के पास नहीं है। मोदी को उत्तर प्रदेश में मिशन 80 हासिल करने के लिए इन 5 सीटों को जीतना होगा, जिसमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है और बाकी 4 सीटें बीएसपी के पास है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने फूलपुर में वोट डालने के बाद दावा किया कि बीजेपी 80 में से 80 का स्ट्राइक रेट के साथ यहां बढ़ रही है और इसलिए मोदी को अगर उत्तर प्रदेश में 100% का स्ट्राइक रेट हासिल करना है तो आजमगढ़ को अपने पास बरकरार रखना होगा। आपको याद दिला दें, आजमगढ़ में 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ यहां से चुनाव जीत गए। इस बार निरहुआ के सामने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। इसके अलावा अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज सीट और जौनपुर में भी कमल खिलाना होगा। 2019 में यहां से बीएसपी जीती थी। हालांकि इस बार बीजेपी के पक्ष में एक बात जरूर जाती हुई दिखाई दे रही है, वो ये कि ये गठबंधन जो पिछली बार अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था, लेकिन इस बार मायावती अकेले अपने प्रत्याशी को, यानी कि अकेले हाथी पर सवार हैं, उनके प्रत्याशी और चुनाव में हैं। अखिलेश यादव की साइकिल पर इस बार राहुल गांधी सवार हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब उत्तर प्रदेश की एक और सीट सुल्तानपुर की बात कर लें। सुल्तानपुर जहां का मुकाबला दिलचस्प है, यहां से बीजेपी के टिकट पर मेनका गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी से राम भुआल निषाद ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी ने उदयराज वर्मा को यहां पर टिकट दिया है। वोटिंग के दौरान मेनका गांधी पोलिंग बूथ पर पहुंच रही थी, जायजा ले रही हैं। मेनका गांधी लोकल मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर जीत का दावा कर रही हैं। तो मेनका गांधी से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुश्किल हर चुनाव होता है, चुनौती हर चुनाव में होती है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर और जो डेवलपमेंट इलाके में हुआ है उस पर जनता हम पर विश्वास जताएगी। तो अब तक उत्तर प्रदेश की कुछ वीआईपी सीट्स की हमने बात की, फिर चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो,